मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और फिलहाल इसके रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 3 ईरानी युद्धपोत वॉरशिप, 3 अलग अलग किस्मत। एक जहाज अमेरिकी हमले में तबाह हो गया, दूसरा जहाज भारत पहुंच गया, सुरक्षित है, और तीसरे युद्धपोत ने श्रीलंका में पनाह मांगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 183 ईरानी नौसैनिकों की जान बचा ली है। कोच्चि में इस वक्त ईरानी जहाज आइरिस लावन डॉकिंग की इजाजत पाकर भारत में मौजूद है। उसके क्रू को भारतीय नौसेना ने शरण दी है। तो आखिर इन 3 जहाजों के साथ क्या क्या हुआ? अमेरिका ने हमला एक जहाज पर क्यों किया, बाकी 2 जहाजों पर क्यों नहीं कर पाया है? भारत ने ईरानी जहाज को पनाह क्यों दी है, यह जानते हुए भी कि अमेरिका की नाराजगी उसको मोल लेनी पड़ सकती है? और वाकई क्या इस फैसले से अमेरिका नाराज हो गया है? आज इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को शुरू से आखिर तक समझेंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मिडिल ईस्ट की आग अब अरब सागर की लहरों को पार करके भारत की दहलीज तक, भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पिछले 48 घंटों में हिंद महासागर में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन पनडुब्बी जो पानी के नीचे ऑपरेट करती है, ईरान के जहाजों को समंदर की गहराइयों में दफन कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया है, चौंक गए हैं सब। 183 ईरानी नौसैनिक, एक विशाल युद्धपोत और कोच्चि का, केरल के कोच्चि का वो बंदरगाह जहां भारत ने अतिथि देवो भवः की परंपरा को युद्ध के मैदान में भी जिंदा रखा है। क्या भारत ने अमेरिका के दुश्मन को पनाह देकर बड़ा रिस्क लिया है? क्या यह भारत की बड़ी चाल है जिससे ट्रंप भी भौचक्के रह गए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए अब युद्ध के बीच इन 3 ईरानी जहाजों की कहानी को जानते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था। 28 फरवरी को शनिवार के दिन युद्ध की शुरुआत हो गई। इसी बीच हिंद महासागर में ईरान के 3 युद्धपोत मौजूद थे। इन तीनों जहाजों के नाम थे आइरिस डैना, आइरिस लावन, आइरिस बुशहर। यह जहाज एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे। भारत में था यह कार्यक्रम, लेकिन इसी दौरान युद्ध की आंच हिंद महासागर तक आ पहुंची और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत आइरिस डैना पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। टॉर्पीडो मतलब ये सबमरीन से, पनडुब्बी से एक ऐसी मिसाइल छोड़ी गई जो कि पानी के अंदर ही तैरती हुई सीधा आइरिस डैना के ऊपर टकराती है और उसको वहीं पर 2 टुकड़ों में बांट देती है। विस्फोट होता है और ये आइरिस डैना डूब जाता है। इस हमले में जहाज बुरी तरह से तबाह हो गया, कई ईरानी नौसैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 80 से ज्यादा नौसैनिकों की मौत हुई है। यह हमला श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुआ और यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि उसी समय ईरान का एक और जहाज आइरिस लावन भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब सवाल उठता है कि ईरान का जहाज भारत क्यों आया? असल में आइरिस लावन को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जहाज के इंजन में समस्या थी और उसे तुरंत सुरक्षित बंदरगाह की जरूरत थी। इसके बाद ईरान ने भारत से संपर्क किया हेल्प के लिए। 28 फरवरी को ईरान ने भारत से इमरजेंसी डॉकिंग की अनुमति मांगी, मतलब पानी के जहाज की पार्किंग के लिए इजाजत मांगी। भारत सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया और 1 मार्च को परमिशन दे दी गई, इसकी इजाजत दे दी गई। इसके बाद 4 मार्च को ईरानी जहाज कोच्चि नेवल बेस पहुंच गया। उस समय जहाज पर 183 क्रू मेंबर मौजूद थे। इन सभी को भारतीय नौसेना ने अपने बेस पर रहने की व्यवस्था की, मेहमान नवाजी की, जो भी जारी है। यानी जंग के माहौल में भारत ने एक मानवीय फैसला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने फैसला क्यों लिया? युद्ध तो शुरू हो चुका था। 28 तारीख को इजाजत मांगी गई, 28 को हमला हो चुका था, 1 तारीख को भारत ने इजाजत दी, यानी कि युद्ध शुरू होने के 1 दिन बाद। क्या यह ईरान का भारत के लिए, भारत की तरफ से समर्थन था, या फिर यह सिर्फ मानवीय मदद मानी जाए? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर जवाब दिया है। आज यह जवाब आया है, उनसे सवाल पूछा गया था। वो बयान आपको पहले सुनाता हूं, अंग्रेजी में यह बयान है, सुनिए पहले। We got a message
from the Iranian side that one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems. So my recollection is this was on the 28th, and on the 1st we said, okay, you can come in. It took them a few days to sail in, and then they docked in Kochi, and the ship is there. तो आपने सुना कि एस जयशंकर ने कहा भारत ने यह फैसला मानवता के आधार पर लिया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लिया है, क्योंकि जहाज में कई नौसैनिक मौजूद थे जिसमें युवा कैडेट भी शामिल थे। जहाज में तकनीकी समस्या थी और वो मदद मांग रहे थे। ऐसे में भारत ने सोचा अगर मदद नहीं दी, हेल्प नहीं की, तो इन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तकनीकी खराबी की वजह से, जी हां, तकनीकी खराबी की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए भारत ने जहाज को डॉकिंग दी, पार्किंग की इजाजत दी और क्रू को सुरक्षित व्यवस्था की और मरम्मत की इजाजत दी, और वहां पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। अब आते हैं तीसरे जहाज की कहानी पर। तीसरा ईरानी जहाज आयरिश बुशहर, जी हां, यह जहाज श्रीलंका के पास पहुंच चुका है। ईरान ने श्रीलंका से भी बंदरगाह में आने की अनुमति मांगी थी, लेकिन श्रीलंका सरकार इस पर विचार कर रही थी। इसी बीच अमेरिका ने आयरिस डेना पर हमला बोल दिया। ये जो सबसे पहले जहाज की हमने बात बताई थी, जिसको डुबो दिया गया। इसके बाद इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तो एक तो आयरिस डेना जिस पर हमला किया गया, एक भारत की तरफ आ चुका था आयरिस लावन, और तीसरे ने इजाजत मांगी थी, परमिशन मांगी थी श्रीलंका में पहुंचने के लिए। श्रीलंका ने जब उनसे इजाजत मांगी गई कि भाई हमें जरूरत है कि हमारे इस आयरिस बुशहर को पनाह दी जाए, इसको आप अपने पास बंदरगाह में जगह दें, तो श्रीलंका ने स्थिति को भांपा, समझा और ईरानी जहाज को लेकर अपना एक सतर्क रुख उन्होंने भी अपनाया, उन्होंने भी इजाजत दे दी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत पर अमेरिका का दबाव था कि वो ईरानी जहाज को पनाह ना दे? कि भाई अमेरिका ने कहा था भारत से कि आप क्यों पनाह दे रहे हो, और बिल्कुल पनाह देने की हिमाकत मत करना। जी, भारत ने साफ कर दिया है अभी कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है, बल्कि मानवीय आधार पर लिया गया है। कोई इसको लेकर कुछ भी समझ ले, भारत की नीति हमेशा से यह रही है कि समुद्र में संकट में फंसे जहाजों को मानवीय सहायता दी जाए। हमारी तो परंपरा रही है अतिथि देवो भव की। कोई हमसे मदद मांगेगा तो फिर हम एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बढ़कर उसको मदद करते हैं। इसीलिए भारत ने जहाज को डॉकिंग की इजाजत दी, क्रू को सुरक्षित रखा है और हालात सामान्य होने तक उन्हें संरक्षण दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने इस मामले में बेहद संतुलित कदम उठाए, बहुत बैलेंस्ड कदम उठाए, क्योंकि भारत ने ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका से भी हमारे संबंध ठीक ठाक हैं, ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत ने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, बल्कि मानवीय मदद का रास्ता चुना है। और यही वजह है कि दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में और भी मजबूत हुई है। लेकिन आयरिस डेना की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सवाल बरकरार है कि अमेरिका ने इस पर हमला क्यों किया था। क्योंकि हमने कल ही बयान सुना, उप विदेश मंत्री हैं ईरान के जो कि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आयरिस डेना पर किसी तरह का हथियार, गोला बारूद मौजूद ही नहीं था, तो फिर अमेरिका ने उस पर हमला क्यों किया। सवाल यह बड़ा है। विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई उस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका को शक था कि ईरान अपने युद्धपोतों का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई में कर सकता है, अमेरिका के पनडुब्बी या युद्धपोतों पर हमला कर सकता है, और इसी वजह से अमेरिकी पनडुब्बी ने आयरिस डेना को निशाना बनाया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। यह हमला बेहद दुर्लभ था। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार टॉर्पीडो से, जैसा मैंने पहले बताया आपको, यानी पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल, टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को डुबोया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा था। बहरहाल कोच्चि में खड़े आयरिस लावन की मरम्मत जारी है और उम्मीद है कि यह शांति का संदेश लेकर वापस लौटेगा। कुल मिलाकर जानकारी से भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक चाल मान रहे हैं। भारत ने दिखा दिया कि हिंद महासागर का बॉस कौन है। हमने साबित कर दिया कि हम किसी के दबाव में या किसी के गुस्से से डरने वाले नहीं, हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं। अगर हम इजराइल के दोस्त हैं तो हम ईरान के साथ भी खड़े हैं। जब बात मानवीय संकट की आती है तो फिर हम तुरंत अपने दुश्मन को भी पनाह देते हैं। यही भारत ने यहां पर संदेश देने की कोशिश की है। अमेरिका बस देखता रह गया और भारत ने चुपचाप 183 लोगों की जान बचाकर ईरान का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, जंग के बीच
3 ईरानी जहाज़ों की ये कहानी बहुत कुछ बताती है। एक जहाज़ डूब गया, एक श्रीलंका पहुंचा है, एक भारत में शरण लिए हुए है, लेकिन इस पूरी कहानी में भारत का फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि भारत ने जंग के माहौल में भी मानवता को प्राथमिकता दी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत का फैसला सही था? अपनी राय प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो ताकि और भी लोग देख सकें। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नवभारत टाइम्स की जो भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं तुरंत आप उस खबर से रूबरू हो सकें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।